Hello, students. Today I'm going to teach you the new chapter from your English literature book, that is The Best Christmas Present in the World. मतलब इस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट. ओके. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the rolled up in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garage, I began work on it on Christmas Eve. Okay. Here I मतलब ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि उनको एक क्या मिला है, रोल टॉप डेस्क मिला है. ठीक है. तो वो जब दुकान में गए थे वो देखने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यानी बहुत पुराना है और वॉक ट्री से बना है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. पर क्योंकि ये बहुत पुराना है और चारों तरफ बहुत स्क्रैच है, ठीक है, तो क्लमसी भी है, टूट भी गया है कुछ जगह से, तो इसलिए ऑथर थोड़ा सा सोच रहे थे कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने ले लिया क्योंकि उनको लगा कि वो इसके ऊपर काम करके इसको ठीक कर सकते हैं. तो उन्होंने वो एक लेना चाहते थे, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, सो शायद तक वो नहीं ले पाए थे. पर ये इसका हालत थोड़ा सा ख़राब है, टूटा हुआ है, तो वो इसको ले पाए. ही कुड हैव दैट. और उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया. क्रिसमस इवनिंग पे ही उन्होंने ये काम करना शुरू किया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to easy it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. ओके. ऑथर ने सबसे पहले क्या किया, जो रोल टॉप डेस्क था उसमें सब कुछ मतलब निकाल लिया, पुल आउट कर लिया. ड्रॉयर्स मतलब सब कुछ अलग अलग से रखना चाहते थे वो. देन शायद ही वांटेड टू डू समथिंग, तो उन्होंने सब कुछ अलग से रखा. तो एक ड्रॉयर बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से अटका हुआ था. सो ही वांटेड टू स्ट्रक इट. सो ही पुल्ड आउट इन वेरी फोर्स, बट इट वाज नॉट हैविंग. बट एट लास्ट जब वो खुला वो ड्रॉयर, तो उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक सीक्रेट ड्रॉयर है. ठीक है, एक सीक्रेट ड्रॉयर है, और उस सीक्रेट ड्रॉयर में उनको एक ब्लैक टीन बॉक्स मिला. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. वहाँ पे सेलोटेप करके एक क्या था, नोट पेपर लगाया हुआ था. एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, Jim's last letter, received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. उनको एक चिट्ठी मिला वहाँ से, और वहाँ पे क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर. जिम जो है उनका एक लेटर है, लास्ट लेटर रिसीव्ड, मतलब उन्होंने लिखा था 25 जनवरी 1915. 1915 साल की 25 जनवरी को वो रखा गया था, वहाँ पे लिखा गया, वहाँ उसके ऊपर लिखा हुआ था.
जनरली वी नो दैट कि हमें तो नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना, किसी का दूसरा चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए लेटर, पर इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी था ऑथर को तो उन्होंने वो पढ़ा. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jean Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. Okay. वो लेटर कब लिखा गया था? 1914 साल की 26 दिसंबर में वो लिखा गया था. किसको? मिसेस मैकफरसन को, जिम मैकफरसन को. यानी जिम ने अपना चिट्ठी लिखा था उनकी वाइफ के लिए, मिसेस जिम मैकफरसन के लिए लिखा था, पर किसी तरह किसी रीज़न के लिए वो चिट्ठी वो पोस्ट शायद नहीं कर पाए, तो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया था बाहर में कि द लास्ट लेटर जनवरी 25, 1915, मतलब 1915 साल की जनवरी में उन्होंने वो जस्ट एक डेट दे के रखा था कि ये उनका लास्ट लेटर है. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. नाउ उसकी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our tents yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो जिम बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को लेटर में लिख रहे थे कि आई एम सो हैप्पी, मतलब वो बहुत ही खुशी के मारे ये लिखना चाह रहे हैं कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को. और यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन है कि ये एक क्रिसमस मॉर्निंग था, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल था, क्रिस्प था, फ्रॉस्टी था, वहाँ पे ये था स्नो था, फ्रॉस्टी था, तो द वंडरफुल क्रिसमस मॉर्निंग इट वाज. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I am ashamed to say it, that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas!" When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Some to you, Fritz. Same to you, Fritz. Same to you." I thought that would be that we all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. "Keep your heads down," I told the men. "It's a trick," but it wasn't. Okay. This para indicates us that कि जिम कहाँ पे गए थे? जिम एक युद्ध लड़ने के लिए गए थे. ठीक है, वो गए थे जनरली युद्ध लड़ने, क्योंकि उस वक्त क्या था कि हर एक इंसान को वो कोई भी काम करता हो, पर अगर देश के लिए तुमको लड़ने जाना है, कहीं पे कोई बैटल हो रहा है, तो हर घर से एक इंसान को उस बैटल में मतलब जाना ही है. ठीक है, तो जिम के घर से शायद जिम गए थे, और वहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने पहले एक ठो वाइट फ्लैग देखा. ठीक है, एक दूसरे को विश किया कि या दिस इज़ मेरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस. और उन्होंने वाइट फ्लैग देख के वो लोग पहले सोचे कि शायद तक ये कोई ट्रिक है उनके ऊपर विदाउट किसी चीज़ पे अटैक करने का, पर खुशखबरी ये थी कि ये कोई ट्रिक नहीं था. दोनों टीम के जो लीडर्स थे वो कहाँ पे मिले थे? नो मैन्स लैंड पे मिले थे. नाउ व्हाट इज़ नो मैन्स लैंड? हर दो देश के, मतलब दो देश के बीच में जो एक बॉर्डर होता है, तो हर बॉर्डर के बीच में कुछ प्लेस जो है वो छोड़ा हुआ होता है, और उस जगह को बोलते हैं नो मैन्स लैंड. वो मतलब दोनों देशों के किसी देश का भी नहीं होता है. One of the Germans was waving a bottle above his head. "It is Christmas Day, Tommy. We have
snappers, we have sausage. We meet you? Yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Mortis was the first up. Come on, boys, what are you waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them here, there, and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In this middle of the war, we were making peace. Okay. सो द अनदर वन वाज जर्मन. ब्रिटिश के साथ जर्मन का जो मतलब बैटल होने वाला था, ये उसी का एक ठो सीन है. तो क्या हुआ, वो लोग गए. टॉमी पहले तो उन लोगों ने ऑफ़र किया कि हम लोग के पास सॉसेज है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, क्रिसमस है, तो वी हैव टू सेलिब्रेट. और दोनों टीम के कुछ कुछ मेंबर्स कहाँ पे मिले, नो मैंस लैंड पे जाकर मिले, ठीक है. और वो सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, पर वैसा नहीं हुआ. उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने शांति बनाए रखा. You cannot imagine, dearest Connie. तुम सोच भी नहीं सकते, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. उन्होंने वो किससे मिले, जिम किन से मिले, जिम मिले हैंस वुल्फ से. ओके, हैंस वुल्फ क्या थे, हैंस वुल्फ ऑपोजिट टीम से थे, ऑपोजिट ये से ऑपोजिट मतलब वो जर्मन थे, ठीक है. और वो क्या बोले कि वो डैसलड्रॉफ से हैं, और वो क्या करते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं. तो ये उन्होंने हैंस वुल्फ ने खुद के बारे में कहा, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Next class I will explain the another part of the story. Okay, students, please read the story very carefully. Thank you.